वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कलीम में। और अब जिस ड्रामे का तस्करा होगा वो है बहुत ही खास, उसकी सेकंड लास्ट और लास्ट एपिसोड का रिव्यू करेंगे। बीच में हमने उसका रिव्यू करना छोड़ दिया था क्योंकि आई थिंक मसाइल थोड़े ज़्यादा थे ड्रामे में और हमें कहा कि हमें इतना क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन आखिरी दो एपिसोड मुझे तो काफ़ी बेहतर लगी, अच्छी गई हैं, ऑडियंस ने भी अप्रिशिएट किया। लेकिन जजेस क्या कहते हैं क्रिटिकली, उनको कैसा लगा, तो पहले बात करें थे सेकंड लास्ट एपिसोड की और शुरू करेंगे शमून जी आपसे। सेकंड लास्ट एपिसोड पे मैं ख़ास तौर पे फोकस करूँगा। सेकंड लास्ट एपिसोड में बहुत जंबल था, बहुत कुछ जंबल हुआ था। मतलब मुझे एक तो वो जो फ्लैशबैक था मुझे बिल्कुल अननेसेसरी लगा। फ्लक्चुएट बहुत कर रहा था यमुना का लुक, बहुत ज़्यादा एकदम से वो साइकोटिक हो जाती थी, आंखें गोल हो जाती थी, नहीं समझा। फिर वो फ्लैशबैक था बड़ा बोरिंग सा, जो देखा हुआ था हमने पहले भी, और वो उसमें कोई इमोशन भी नहीं आया। वो जो प्यार मोहब्बत वो दिखाना चाह रहे थे, मुझे नहीं फील आई कि यार कोई अटैचमेंट थी। क्योंकि मैं पहले दिन से कह रहा हूँ समहाउ मिसकास्टेड हैं। मुझे नहीं पता कौन, मायूं मिसकास्ट है या यमुना मिसकास्ट, कपल नहीं बन रहा। अच्छा, अब मुझे तो बिल्कुल ये बात समझ नहीं आ रही थी। पहली बात तो मुझे यही हजम नहीं हुई कि इतनी सारी बातें हो गई, उस बंदे ने एक दफ़ा मुड़ के ड्राइवर को नहीं देखा, रहमती ने। यार बचपन से तुम्हारे साथ वो रह रहा है आदमी, तो मैं तो उसका एक एक भाव का पता होता है। बंदा साइड पोस्ट से भी पहचान लेता है कि कौन बैठा है साथ। चलो, ड्रामेटिक एडवांटेज। चलें जी, आप इमोजी दिखा दें। दिखाऊं? ये लो और ये लो भैया। सॉरी, सो सॉरी, डिसअपॉइंटिंग। बिकॉज मैं क्राउन के बाद हुमायूं सईद को आई वांट टू सी हिम ग्रैंड। आई फील हुमायूं एक एंटिटी है पाकिस्तान की और बहुत बड़ा काम हुमायूं से मैं एक्सपेक्ट करता हूं। अब भी हुमायूं, किसी के प्रेशर में आके प्लीज़ कोई काम ना किया करें। आपके बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है एंड वी लुक अप टू यू। बहुत मज़ेदार काम करने का इंतज़ार है हमें। सादिया, अभी हम बात कर रहे थे ना, जो इनको कंफ्यूज कर रहा है कि क्यों मिसकास्टिंग का। सर हमारे दौर में सर जब हम ड्रामा कर रहे होते थे ना, तो बड़ा एक सुपर हिट जोड़ियाँ हो जाती थी। तो मेरी हुमायूं की जोड़ी बहुत सुपर हिट थी। जिस ड्रामे में होता था वो ड्रामा अच्छा होना और ड्रामा हिट हो जाता था, क्योंकि वो हमारी जोड़ी हिट थी, लोगों को इसलिए पसंद आता था। तो ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप अपने को आर्टिस्ट के साथ मैच भी करेंगे या नहीं करेंगे। सेकेंड लास्ट एपिसोड के ऊपर बात क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गई है, तो एग्जैक्ट वही बातें मैं रिपीट करूँ उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैं अब लास्ट एपिसोड की तरफ आ रही हूँ कि लास्ट एपिसोड देखें, हमें सबसे पहले ना अपने लोगों को देखना है कि उनके माइंड हमने कहाँ तक ग्रूम किए हैं। कल मेरा ड्राइवर मुझसे कह रहा है कि बाजी आप, और ये प्लीज़ लगाइएगा ज़रूर, कि बाजी इन्होंने ना ड्रामे के सीन आगे पीछे कर दिए हैं। पहले वो रहमती को लेके कब्रिस्तान आ जाता है, फिर वो दिखाते वो मिफ्रा के पास बैठा हुआ है, फिर दिखाते मिफ्रा माँ से कहती है कि यमुना को फ़ोन करके कि जरनाब तुम मुन्ने के पास वहाँ पहुँचो जहाँ दिलबर को दफनाया, कब्रिस्तान पहुँचो। कहता है बाजी इनसे सीन आगे पीछे हो गए। तो मैं उससे समझाना चाहती हूँ, बेटा फ्लैशबैक भी कोई चीज़ होती है, फ्लैश फॉरवर्ड भी कोई चीज़ होती है। तो ये हमारी अभी के लोगों को ना एकदम से नहीं समझ आती। तो जब आप एडिट पे बैठे हुए होते हैं, इन चीज़ों का ख्याल देखना चाहिए, रखना चाहिए। कल की अगर आपने एपिसोड देखी, यार सबसे पहले हुमायूं, हमने इस ड्रामे की तारीफ़ करी, हमने 10-10 नंबर भी दिए, पर आज यहाँ खड़े होकर मुझे एहसास होता है क्राउन करने के बाद तुम्हें अपने आप को यहाँ रखना चाहिए था। हुमायूं आपका बहुत बड़ा नाम है, आपको लोग पहचानते हैं और लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गई हैं। एज अ को आर्टिस्ट मैं बहुत लुक फॉरवर्ड करती कि यार हुमायूं ने किया है और नेटफ्लिक्स के बाद कुछ किया, तो क्या कुछ सोच समझ के किया होगा इसने। लेकिन यहाँ आके मैं सोच रही हूँ कि क्यों किया। मुन्ना आइंदा नहीं करने का, अदनान ने आइंदा नहीं करने का, मुन्ना नहीं करने का भाई, नहीं करने। इवन अदनान ने बड़ा मायूस किया, अपनी एक्टिंग से बड़ा मायूस किया, जबकि अदनान हाईएस्ट नंबर लेके जा रहे थे। आई थिंक स्क्रिप्ट में जब डिप आया ना, जो 15 एपिसोड के बाद जो लिखा गया ना, पता नहीं किस जोन में जो रिपीट पे चीजें चल पड़ी हैं, से डिप खा जाते हैं। मैं आपको यही बताया, हमने बड़े बुरे बुरे ड्रामे भी किए। आर्टिस्ट को अपना कैलिबर देखना पड़ता है, आर्टिस्ट कैसे डिप खा जाता है। आप बुरे से बुरे ड्रामे को अच्छा बना सकते हैं अपनी एक्टिंग से। देखिए, आप इस वक्त मुझसे वो बात करेंगे, वो दोनों को आर्टिस्ट हैं मेरे, जिनके साथ मैंने ढेरों ड्रामे किए हैं। कॉलोनी 52 हुमायूं मेरा वो अदनान सिद्दीकी मेरा को आर्टिस्ट था। हुमायूं सईद के साथ बेइंतहा ड्रामे किए, और इतने ऐसे ऐसे ड्रामे जिसपे मैं और हुमायूं कहते थे यार गलती तो नहीं होगी हमसे करके, लेकिन वो सुपर हिट ड्रामे होते थे क्योंकि हमें पता था कि हमने अपने सीनों को कैसे उठाना है। मिफ्रा पहली दफ़ा किसी सीन में मुझे अच्छी लगी तो वो कल लास्ट एपिसोड का
एक ही सीन था जिसमें वो कहती है फिर और फिर और फिर, और जो उसकी एक एक्सप्रेशन था ना कि काश मैंने उस वक़्त आग ना लगाई होती, काश ये इस तरह चीज़ें ख़राब ना की होती, वो काश उसकी आँख में ठहरा हुआ था और उसने मुंह से नहीं बोला। वो बहुत प्यारे एक्सप्रेशन थे। दिए आप मुझे प्लीज़ लेके जाएं, कौन से कब्रिस्तान में दिए जल रहे, मुझे कराची का वो कब्रिस्तान दिखाएं। हम ड्रामे का ज़रूर मार्जिन लेते हैं, हम ज़रूर स्क्रीन खूबसूरत दिखाते हैं, लेकिन आप रिलेट तो कर सकें। शर्जीना अच्छा, आप इमोजी दिखा दें, हम सब चीज़ों पे बात करेंगे। अभी सारा बोल दिया, आगे क्या बोलोगी सादिया? नहीं, मेरे पास है बहुत कुछ बोलने के लिए। शॉक फेस नादिया भाई, ये इसमें भी राइटर की रूह आ गई है। जितना राइटर ने लिखा है उतना सादिया ने बोला है। इस एपिसोड के स्क्रिप्ट नहीं थे, रजिस्टर आए थे। रजिस्टर आए थे, स्क्रिप्ट तो इतना सा होता है ना शमून, इसके आए थे। ये थद्दे वाले नहीं होते, रजिस्टर बड़े वाले वो थे। इतनी लाइनें मैंने कभी किसी ड्रामे में नहीं सुनी। इतना स्क्रिप्ट था, इतना डायलॉग था, लंबे लंबे सीन, बोलते जा रहे हैं, कोई साइलेंट मोमेंट ही नहीं। हाँ, ये तो फहद मुस्तफ़ा का गेम शो हो गया, उसका भी रिकॉर्ड है ना, एक सेकंड का पॉज नहीं आता। यहाँ भी यही था, बोल रहे और उन्होंने पंजाबी के तो, अच्छा उन्होंने पंजाबी के ना राइटर ने वो दो डालने थे, कोई ज़रबुल मिसल जो भी मुहावरा कहेंगे, तो उसने कहा मेरी माँ पंजाबी थी। एक ने पहले माँ को पंजाबी बनाया, फिर अदनान से मेरा बाप पंजाबी था, फिर वो भी लाइक व्हाई, क्योंकि आपने वो डायलॉग मिसल तो वैसे भी दे सकती है। तो आपको आप उर्दू स्पीकिंग होते भी पंजाबी बोल सकते हैं, आपको अपनी माँ को पंजाबी करने शमून, हम सब कुछ है इस टीम के साथ जेंटलमैन की कि यू डोंट फील कनेक्टेड विद एनीवन एनीवेयर। लाइंस इतनी फजूल थी, सीन्स बहुत पावरफुल थे। किसी हर एक्टर का ड्रीम है कि मैं ठूठा वाले ड्रामे करूं। हमारे यहाँ लड़कों को बहुत शौक है एक्शन ड्रामे करने के लिए, फ़ौरन रेडी होते हैं, बनते नहीं हैं। तो वो बेगम कोई मार मुर के एक्शन के शौक अपने पूरे कर लेते हैं, इसको मार लिया उसको मार लिया। तो ये एक्चुअली एक्शन ड्रामा फॉर अ चेंज था, जो हम लोग बड़े एक्साइटेड थे, बट बहुत बुरा बना। और इसके अलावा जो सबसे बुरी चीज़ हुई है, आपने, मुझे बहुत बुरा लगा, हीरो के असूल होते हैं मारने के भी, और ख़ासतौर पर मुन्ना के जी। और मुन्ना ने रहमती को पीछे उसके वार किया। मुझे भी बुरा लगा था ये। वार हमेशा सामने से होता है, पीछे से तो डरपोक बुज़दिल आदमी वार करेगा, और हमारे सुपरस्टार हीरो मुन्ना ने पीछे से वार किया रहमती पे। दिस किल्ड द ड्रामा फॉर मी, द क्लाइमेक्स, द कैरेक्टर्स एंड एवरीथिंग। जब किसी को मार रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो आप कॉन्सिक्वेंसेज नहीं सोच रहे कि हम बंदे भेजने जा रहे हैं। मुन्ना को सेकंड टाइम दिलबर को भी मार दिया, फिर सॉरी कर रहे हैं। अब 4 बंदे मारने गए, सॉरी, और फिर डर रहे हैं। जब कोई किसी को मारता है तो डरेगा क्यों? वो उसका कोई प्लान होगा ना कि मारने के बाद मैंने कुछ करना है। क्या प्लान था इन लोगों का, जो मुन्ना के साथ पंगा भी लिया और उसके बाद डर भी रहे हैं। रहमती को डॉन से जोकर बना दिया, उसका सफर एक अलग, एक वो भी एक सफर है। क्या तो कौन सा होता है, जिंदगी का सफर, कौन सा ड्रामा था सजल वाला, यकीन का सफर। हाँ, तो ये जोकर का सफर था, जो रहमती का कैरेक्टर कहाँ डॉन जोकर में कब आया, पता कितना टेरर था शुरू के एपिसोड में रहमती का, कि उसकी क्या प्लानिंग है, वो कितना तेज है, कितना मैनिपुलेटिव है। बहुत बुरे, और भी कुछ फ्लॉज हैं जो मैं थोड़े से बाद में बताऊंगी, बट फॉर मी द वर्स्ट थिंग वाज कि हमारे हीरो ने पीछे से वार किया और अपने हीरो को मार दिया। वेरी वेरी बैड फॉर दैट, आई एम एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड, क्योंकि ये हमारे बड़े समझदार टीम है, बेहतर बना सकते थे। क्या हुआ? आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के सीजन 7 में आप न सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर वोट कर सकते हैं, बल्कि क्या ड्रामा है कि Facebook और Instagram पेजेस पर बनाए गए हैं पब्लिक पोल्स। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पर हर बुध की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और इतवार शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक, या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर या डायरेक्टर का हो इंतखाब, तो फिर वोट देना मत भूलिएगा। अच्छा जी, राइटिंग की बात करते हैं। खलीलुर रहमान कमर। राइटिंग पहले एपिसोड जब हमारी बात हुई थी, आपको याद होगा, मेरा वही एक प्रॉब्लम था, आने का, जाने का, ये क्यों करने का। मुझे पहले दिन से ही इस बात से ना उखाड़ दिया था कि इसकी जो लिंगो है ना हमारी है ही नहीं। और वो जो साला वर्ड फोर्स किया गया ना, कि वो फोर्स लगता है, वो नेचुरल लगता नहीं है कि वो कि ये ऐसा यमुना भी बोल रही है, बोले तो हाँ, बोले तो। अब मुझे बताएं, बोले तो क्या जरूरत थी यमुना को ये कहने की कि बोले तो?
तो अब चलो आप उसको मॉक कर रही हैं या उसको कॉपी कर रही हैं, तो मुझे गुस्सा आया वो सुन के कि बोले तो यार तुम तो ना बोलो। दूसरी बात ये कि आप कभी मैं कभी तुम में अभी हम लोगों ने एक डिस्कशन की कि वो लिंगो उसने कैसी वो पैसों वाली बात पे कि पैसे ना तुम वो जो किया उसने एक पॉज दिया, वहाँ आपको लिंगो फील हो रही है। जिस इलाके में वो खड़ा है, जिस तरह का वो स्ट्रीट स्मार्ट बंदा है, वो ज़्यादा मुन्ना लग रहा है भाई। ऑनेस्टली मतलब मुझे मुस्तफ़ा में ज़्यादा वो नजर आता है। अगर आप उसको आप वो गैंगस्टर बना देते, ही मस्ट हैव डन इट ब्यूटीफुली। हुमायूं के अंदर क्राफ्ट है, सब कुछ है, बट कोई स्विच था जो ऑफ था हुमायूं राइटिंग में। राइटिंग में सबसे बड़ा स्विच तो राइटिंग यही का मैं ऑफ कह था रहा हूं ना। ना, वो जो ऑफ था ना, वो मुझे लगता है उसने कैरेक्टर को डेवलप नहीं होने दिया हुमायूं के उसमें। राइटर को कराची आके रहना चाहिए था, लांडी कितना कुनैकी के अरसा? इलाके में, वहाँ के कितना लोगों को अरसा? सुनता। रात दिन के वो से मुन्ना भाई MBBS देखी, उसमें जो सर, बोला मैं गया, बताऊं? उससे इंस्पायर होकर आपने पूरे स्क्रिप्ट की लिंगो कर दी। आप आके देखते हैं कराची में बोली कैसे जाती है लैंग्वेज। तो सबसे बड़ा मसला ही बिलीवेबल होने में ये आता है। या तो फिर आप ना दिखाते कोरंगी लांडी है, आप सीधा उर्दू आप दिखाते जैसे दुनियापुर दिखा रहे एक फिक्शनल जगह है, बिल्कुल। आप कहते जी ये फिक्शनल जगह है हाँ, कोई। जब आपका क्रोमा इतना फिक्शनल हो सकता है तो आपके कैरेक्टर्स और इलाका भी हो सकता था। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कोरंगी। अभी तो मैंने क्लिप देखा खातून का, उन्होंने कहा कि भाई कौन सा कोरंगी दिखा रहे हो, आओ ना कभी कोरंगी आके रहो, इतना बदनाम क्यों कर रहे हो कोरंगी को, ऐसा कुछ नहीं है कोरंगी। तो अच्छा, वो कह रही है रिलेटेबल भी नहीं है लोग, हम देख रहे हैं वो ड्रामा जी, हमें तो कहीं से नहीं लग रहे हैं कोरंगी के लोग, ना वो कपड़े हैं, ना वो होलियाँ हैं, ना वो सारा स्टाइल है। तो राइटिंग पुलिस कॉलोनी में बनाए पूरा सेट लग के। हाँ, मुझे लगता है खलील साहब फेल्ड इन दिस वन। बहुत अच्छा लिखते हैं, सब कुछ करते हैं, बट मुझे लगता है ही फेल्ड। लोगों को अच्छा लग रहा होगा, बस ये मुझे लग रहा था कि वो नहीं होता जैसे आप मूवीज़ में बहुत सारी चीज़ों का आप स्किप मारते हैं, आप कहते हैं इट्स ए मूवी सो गेट ड्रामेटिक एडवांटेजेस। इट डिड नॉट वर्क हियर। इन्होंने ड्रामेटिक एडवांटेजेस में बहुत सारी चीज़ें ना स्किप मार गई। तो आई एम सॉरी, क्या इमोजी है? नहीं, आपने नंबर देने हैं राइटर के 4 फॉर दिस एपिसोड स्पेशली। 4। सादिया जी, यार थोड़ा सा इस बात को, नादिया वाली बात को बढ़ाऊंगी कि ये बात मैंने रखी हुई थी राइटर के लिए कि आप मुन्ने से कहलवा रहे हैं, अच्छा मैंने तुझे माफ़ किया। अच्छा, मुन्ने का जो अब तक कैरेक्टर हम देखते आ रहे थे ना, कि मुन्ना कह देता है वो अपनी बात पे कायम रहता है, वो चाहे अच्छा कह रहा है चाहे बुरा कह रहा है। मैं कहता अच्छा माफ़ किया, जा कर दिया, अब तू भाग, अब तू जा। वो जाने लगता है पीछे से गोली। मुझे कल बड़ी तकलीफ़ हुई, जैसे अभी नादिया को हुई, मुझे बड़ी, मैंने कहा यार एक तो आपने कैरेक्टर यही मार दिया। बिल्कुल सही नादिया ने पॉइंट किया कि आपका हीरो पीछे से क्यों मारेगा, और वो भी अपने दुश्मन को सीने पे गोली मारे। पहले वो कह रहा है जितनी तू सिगरेट पिएगा, जितनी देर तू पीता रहेगा, उतनी देर तू जीता रहेगा। अरे मतलब फिर बहुत सारी ऐसी जगहें हैं खलील साहब जहां आप तो कहीं दिखे ही नहीं। 15 एपिसोड के बाद से ही नहीं आप कहाँ दिखे। मुझे समझ नहीं आई, घर में सना ने किसी को बिठा के स्क्रिप्ट लिखवाना शुरू किया, बच्ची के ऊपर बुरा वक्त आया। सही सीरियसली, क्योंकि हमने जाने जहाँ में बड़ी तारीफ़ करी है सना की, हमने बहुत अप्रिशिएट किया, क्योंकि वो एक टीम को लेके चलना बड़ा मुश्किल काम होता है। बहुत मायूस किया यहाँ राइटर ने, और यकीनन एक राइटर नहीं होता, एक राइटर्स की पूरी टीम होती है यार। आप चले खलील साहब नहीं दे सके 15 एपिसोड के बाद, आपके पास बहुत बेहतर और लोग हैं जो इसको लेके शायद चल सकते थे। So you're saying somebody else wrote this? नहीं लिखा उन्होंने ही है, लेकिन यानी कि डायरेक्टर के पास वक्त नहीं था कि वो उसको ठीक करता या कोई सिचुएशंस करता, क्योंकि वो शूट पे थे और उसको कंप्लीट स्क्रिप्ट मिला ही नहीं। 15 के बाद बुरा हो गया, क्योंकि 15 तक आप देखें इतना बुरा हो गया 15 के बाद कि वो स्क्रिप्ट में खलील साहब आप खो गए। ज़्यादा बातें करने से बहुत बेहतर है कि 4 से कम नंबर होते तो वो देते, नहीं दे पा रहे तो 4 दे रहे। 4 परफेक्ट रहमान। कमर, नादिया कुछ लाइनें बहुत खूबसूरत थी, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर प्लीज। जी प्लीज। आर यू रेडी? आई एम रेडी। आर यू रेडी? यस। ऑलराइट। यमुना कहती हैं मुन्ना के मरने के बाद कि जब जब हेवंस में मुन्ना दिलबर को मिला होगा तो दिलबर ने पूछा होगा भाभी कैसी है? हेवंस एकदम हेवंस आ गया स्क्रिप्ट इस लेआउट के साथ। उर्दू में भी कुछ हो सकता था ना कि भाई हेवंस, एक मुझे अजीब लाइन लगी। उसके बाद दूसरा, जब मिफ्रा, ये भी नहीं समझ आ रहा प्रेजेंट क्या है पास्ट क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा। फ्यूचर तो बुरा ही था लेकिन प्रेजेंट और पास्ट क्या है। मिफ्रा गई है पता नहीं किसके घर सीढ़ियाँ चढ़ के, मुन्ना का घर था, वो किसकी सीढ़ियाँ चढ़ रही थी?
पहले जहाँ भी उसने मुन्ना को रखा हुआ था, छुपा के रखा। जब निकली है गाड़ी, एनीवेज वहाँ से जो है ना, कितने बंदे मर गए, 5 मर गए उसके मुन्ना के 2 मारे, कितने, खैर से 3 मार दिए। अब मिफ्रा एक लाइन दे रही है यमुना को, देखो मुन्ना ने ना माफिया से टक्कर ली है, थोड़ा बहुत नुकसान तो होगा। ये क्या लाइन है, थोड़ा बहुत नुकसान तो होगा, कहती में तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हाँ। नहीं लेकिन बड़े कैसे कह सकती है मिफ्रा कि थोड़ा बहुत नुकसान तो होगा, इतने 4 तो बंदे मर गए, 4 भी नहीं 8-9 बंदे मर गए। वो कह रही थोड़ा बहुत नुकसान तो होगा, मतलब थोड़ा पकड़ेंगे, फैंटी लगाएंगे, छोड़ देंगे। व्हाट डू यू मीन बाय दिस लाइन, समझ आई? नहीं थोड़ा बहुत नुकसान होगा, तो राइटर ने एक रजिस्टर लिखे हैं 2, लेकिन उसके ना ख़त्म नहीं हुए, और जुमले आ रहे हैं और जुमले आए, तो उसने कहा ख़त लिखवा दो, पास्ट प्रेजेंट में ले जाओ, क्योंकि मुझे और जुमले देने और सिचुएशन बना। 3 भाई सोचिएगा भी नहीं, और अगर आप सोचेंगे अच्छा जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं, देखते हैं जी वो क्या कहते हैं। तो जी टोटल वोट कास्ट हुए 21,900 और खलीलुर रहमान कमर के हिस्से में आए हैं 1,927, 9% 0.9 इनको मिले हैं लास्ट 2 एपिसोड पे, और ये वही खलीलुर रहमान कमर थे जो विनर थे शुरू की एपिसोड में, लेकिन हमने दिए 10 नंबर भाई ऑडियंस बहुत लीथल है, वो जहां आपको यूं बिठाती है वहीं नीचे भी लाती है। अब बात कर लीजिए डायरेक्शन की, और शुरू करेंगे शमून जी आपसे। सारा जो पैकेज है ना, इसमें हर चीज़ गुत्था हो गई आपस में, राइटर, परफॉर्मिंग, अच्छा हुमायूं है या क्या कहते हैं बाकी के एक्टर्स हैं, यानी हुमायूं और अदनान वर लीडिंग द सीन, राइट? You two are such cultured actors, seasoned actors. आपके कंट्रोल में भी थी चीज़। अच्छा, आपकी अपनी प्रोडक्शन है ना यार, कोई बाहर से कोई एकदम से कोई डायरेक्टर आके तो ना आप पे पिस्टल रख के कह रहे यार ऐसे ही करें हुमायूं भाई जैसा मैं कह रहा हूँ। नो, आपने किया हुआ काम, आप करेक्ट कर सकते हैं। यार ये क्या सिचुएशन है बाहर, ये पुलिस यहाँ आज सामने खड़े कर दो या कोई इस तरह की चीज़ कर दो, मुझे समझ नहीं आया। डिस्कनेक्शन क्यों? हुमायूं और अदनान को लेकर शहर में घूमना भी एक मसला, ये मैं समझ सकता हूँ कि आप कहीं पे भी रोड पे बिठाएंगे उनको रश लग जाएगा, वो है प्रॉब्लम। 4 दे दे भाई। 4 जी। सादिया, मैं एक बात फिर दोबारा दोहराती हूँ, नए अंदाज से शायद आपको समझ आए कि राइटर लिख देता है, कैप्टन ऑफ द शिप डायरेक्टर होता है। जो डायरेक्टर काम कर सकता है ना, वो राइटर नहीं कर पा रहा, आर्टिस्ट नहीं कर पा रहे, डायरेक्टर ने करवाना ना। हासिम इतना बड़ा नाम, हमने तालियां बजाई थी इसी शो में बैठ के, वेलकम किया था हासिम आपको कि आप बहुत अरसे बाद आपने स्क्रीन में दोबारा आए, तो हमें लग रहा था हमें कुछ नया देखने को मिलेगा, और 15 एपिसोड तक हमें दिखा भी एज राइटर, एज डायरेक्टर भी। आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता थी, और ये डायरेक्टर खेल सकता था यहाँ जहाँ आप नहीं खेले। 4 नंबर। 4। नादिया, मुझे लगता है ऐसा हमने डायरेक्ट ही नहीं किया ये एपिसोड्स, बिकॉज़ ही इज़ अमेजिंग। अब मुझे पानी हो सकता है किसी मतलब दिल ख़राब हो गया हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ, राइटर के साथ इनका एक हुआ तो है मसला, मुझे लग रहा है कि जैसे डायरेक्ट किसी और ने किया। हाइसम है ही नहीं, नज़र ही नहीं आ रहा है, काम ही नहीं है उसका, सीधी बात। तो इसलिए मुझे शक है, अब आप फ़ोन करके उनसे पूछ सकते हैं। सैड इन एवरी वे इट वाज डिसअपॉइंटिंग, टेक्निकली, एडिटिंग वाइज, जिस तरह भी 2 एपिसोड बने हैं इतनी बड़ी टीम के साथ, बस दुख हुआ है। मैं चाहूँगी जल्दी जल्दी अभी कोई और ड्रामा करें, हुमायूं, हाइसम और सब लोग, ताकि हम इसको, यमुना, सब हम इसको भुला दें बुरे ख्वाब की तरह। बहुत एक्सपेक्टेशन थी, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत अच्छा शुरू हुआ और ख़राब हो गया बीच में, बट आई एम ग्लैड इट्स ओवर। तो 3 उसके लिए जिसने ये डायरेक्ट किया है लास्ट 2 एपिसोड। तो जी टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 24,800 हुए हैं, और डायरेक्शन कैटेगरी में हाइसम हुसैन के हिस्से में आए हैं, ड्रामा से, जेंटलमैन से 1,683, 7% मतलब 0.7 इनको मिले हैं। अब बात कर लीजिए जरनाब यानी कि यमुना जैदी की। शमून अब्बासी। 2 बातें करूँगा। यमुना बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, अदरवाइज़ मैंने उसके साथ बख्तावर किया हुआ है, बहुत टिका के काम करती है, यहाँ रोल नहीं संभाल सकी। 5। सादिया, आखिरी के एपिसोड में काफ़ी मायूस कर दिया, मतलब उससे हमेशा से उम्मीदें बहुत वाबस्ता होती हैं और उसने हमेशा किया भी है, तो आई थिंक 6। नादिया, यमुना के थे इमोशनल सीन्स, टेलीफोन पे जो कन्वर्सेशन हुई मुन्ना के साथ खूबसूरत थी, कि उसको पता है कि सिम बंद होने वाली है, फ़ोन बंद होने वाला है, और कभी फिर मुन्ना से बात होगी नहीं, शायद ये आखिरी बात है। और
उसमें नज़र आए इमोशन, उसमें बात, अच्छा मैं चलती हूँ तुमसे फेंक दो, नहीं थोड़ी सी और बात कर लो। तो इस तरह से एक अफसोस होता है कि बेचारों का निकाह होते होते, जिस दिन निकाह होता है लोग मर जाते हैं। तो बहुत ही मनहूस सी सिचुएशन हो जाती है, बेचारी की शादी नहीं हो पाई। और वो जो सारा लेटर लिखा, उसमें एक्सप्रेशंस, जिस तरह से उसने आवाज़ में बोला है वो भी अच्छा था। फिर उसके बाद जब कब्रिस्तान गई हैं तो उसका काम ठीक था, उसने शी इज़ डन अ डिसेंट जॉब विद अ बैड प्लॉट एंड बैड लाइंस, बट शी इज़ डन अ गुड जॉब। तो मैं उसके एक्सप्रेशंस वगैरह के लिए तो उसको 7 दूँ। 7, वेरी गुड जॉब। ऑडियंस से चलते हैं जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो हुए हैं 23,900 फीमेल कैटेगरी में, और यमुना जैदी के हिस्से में 2,334, 10% बनते हैं, 1 पॉइंट इनको मिला है, जो कि सेकंड हाईएस्ट है। अब बात कर ली जाए हुमायूं सईद की। आइंदा नहीं करने का है हुमायूं सईद बोले तो आइंदा नहीं करने का, बस। हुमायूं 6 I have a lot to say, but I have said it, I think. हाँ, ऑलरेडी हम बहुत बोल चुके हैं और वो रिपीट हुमायूं से and we still love you। तो इस बात ये है कि हमें आपसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें उस कैरेक्टर से और वो जो एक ब्लेंड है उस पूरे स्क्रिप्ट का, डायरेक्शन का, इम्पैक्ट का, उस पे है भैया। कोई डायरेक्ट वो मत लीजिएगा। आज भी फेवरेट है आप हज़ारों लोगों के, लाखों लोगों के, और रहेंगे, लेकिन आपसे बहुत ऊंची उम्मीदें हैं हुमायूं। हाँ, बहुत आगे की उम्मीदें। पता है क्या, उम्मीदें जब बन जाती हैं ना, क्योंकि आपने ही बनाई हैं हमें अच्छे ड्रामे, अच्छी फिल्में दिखा के, और फिर उसके बाद आप नेटफ्लिक्स जैसे उस पर आ रहे हैं, तो आपने अपना ग्राफ खुद बड़ा किया। अब उसके बाद यहाँ के खड़ा होना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। डायलॉग अच्छे डिलीवर किए, जहाँ जहाँ तुम्हें मिले, जहाँ जहाँ सिचुएशन थी तुमने बहुत अच्छा किया। तुम्हारे काम से कभी ना इतराज़ रहा है, ना हो सकता है, तुमने हमेशा बेहतरीन काम किया। लेकिन ये 2 एपिसोड्स ने आके ना बड़ा अफसोस दिया है। ओवरऑल ही डैमेज थी एपिसोड, लेकिन मुन्ना जो दिल में बसा था वो बसा रहेगा, तो वो 8। हाँ। ओह नादिया, मुन्ना की लाइन बड़ी अच्छी थी कि वो दिखा रहा है जैसे वो पागल हो गया और उसको नज़र आता है दिलबर, उससे बातें कर रहा है, और वो कह भी रहा है यमुना से कि मुझे पता है कि वो मर गया है, लेकिन मैं तब मानूंगा जब वो रहमती को मार दूंगा। सो हाँ, एक चीज़ जिसकी लोगों को बड़ी खुशी हुई, मुझे भी अच्छा लगा, वो एंड में मेरा ख्याल है कोई इंटेलिजेंस ब्यूरो इंटरनेशनल इतने ढेर कैमरों में का जो भी है, हाँ। LMNOP जो भी आप, और हेलो में मुन्ना, वो कहीं मेरे ख्याल में किसी क्राउड बाज़ार में होता है हेलो में मुन्ना, यहाँ या कुछ सोच के राइटर ने बनाया कि बहुत सारी स्क्रीन्स हैं और वो उसको कुछ ऑपरेट कर रहा है। तो मेरे ख्याल किसी ने उसको ज्वाइन करा लिया अपने बहुत ही सीरियस इदारे में, नौकरी मिल गई है मुन्ना को। तो ये एक अच्छा टच था, और वो आया ख़त्म होने के बाद आधे लोगों ने देखा ही नहीं। हाँ, ये मैं आपको बता दूं, हुमायूं लोगों ने नहीं देखा, मुकरम ने भी नहीं देखा। तो वो ड्रामा ख़त्म होकर सब उठ के चले गए बाथरूम, किचन, जहाँ भी जाना था, लेकिन उसके बाद चला। तो वो उसी के साथ होना चाहिए था ताकि लोग मिस ना करते, वो सीन मिस हुआ है। बाकी इसके अलावा जो परफॉर्मेंस थी, फ्लैट फेस, ब्लैंक फेस, बोरिंग। 5 ओके जॉब। चलिए जी, ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो हुए हैं जी 21,900, और हुमायूं सईद के हिस्से में आए हैं 1,643, 8% बनते हैं, 0.8 इनको मिले हैं। हम बहुत एक्साइटेड थे इस ड्रामे के बारे में जब ये शुरू हुआ था, और यकीन मानिए 15 एपिसोड तक हमें इसने बहुत इंगेज रखा, कमाल का चल रहा था, हमारे लास्ट सीज़न का बेस्ट ड्रामा गया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इस पे आई थिंक प्रोडक्शन हाउस, डायरेक्टर, राइट, सबको बैठ के सोचना चाहिए कि ऐसी चीज़ें ना हो, क्योंकि प्रोडक्ट में जान थी, अच्छा बहुत ज़बरदस्त जा सकता था। लेकिन मुझे जो अभी भी लगता है कि राइटिंग में बहुत ज़्यादा फ्लॉज थे, मुझे जो मेजर वो लगता है कि उस अगर सिचुएशन इतनी बड़ी बड़ी आप बना रहे हैं, एक्शन ड्रामा बना रहे हैं, तो जहाँ पे एक्शन आना चाहिए था वहाँ से एक्शन गायब था, सिर्फ डायलॉग से। क्यों, ये भारत समझ नहीं आई। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के सीजन 7 में आप ना सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर वोट कर सकते हैं, बल्कि क्या ड्रामा है कि Facebook और Instagram पेजेस पर बनाए गए हैं पब्लिक पोल्स। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पर हर बुध की शाम 6 बजे
पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और इतवार शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर या डायरेक्टर का हो इंतखाब, तो फिर वोट देना मत भूलिएगा।